दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य जिला है। ये पहाड़ी क्षेत्र शीतल प्रदेश होने के साथ देवदार वृक्ष से भी संपन्न है। हमीरपुर ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी ज्योति दीदी जी। आपका जन्म 1970 में पंजाब राज्य के मोगा शहर में हुआ। बचपन से आप भक्ति में विशेष रुचि रखती थी। आप सादगी, सरलता, संयमिता, दयालुता आदि गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 10 वर्ष की उम्र में 1980 में मोगा से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1987 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1987 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया। तब से आप मोगा, जालंधर, बिलासपुर, किन्नौर, शिमला आदि स्थानों में सेवा प्रदान कर 2003 से हमीरपुर में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे बचपन से लेके अब तक के अनुभव सुनाने का मौका मिला, क्योंकि मैं बचपन से ही भक्ति मार्ग में बहुत रुचि रखती थी। हमारा परिवार बहुत भक्ति करने वाला था। हमारे पिताजी बड़ी भक्ति करते थे, जिसके कारण मेरा बहुत ही देवी के बीच में एक माँ के साथ बहुत ही प्यार था। तो मैं बचपन से ही, जबकि मेरे को एक तीली, माचिस की तीली भी जलानी नहीं आती थी, तो मैं हमेशा सुबह शाम 2 टाइम जोत जगाती थी, जिस कारण मैं कभी अपने रिश्तेदारों के पास भी नहीं गई थी। मुझे विश्वास नहीं होता था कि कोई मेरे पीछे से जोत भी जगाएगा कि नहीं जगाएगा। सभी परिवार वाले मुझे निमंत्रण देते थे कि भी आपने आना, इसको कभी भी हमारे पास भेजते नहीं है, इसको ज़रूर भेजो। लेकिन मेरा मन कभी भी इधर उधर जाने का नहीं होता था। माँ के साथ इतना प्यार था कि माँ के आगे खड़ी होती थी, मांगती कुछ नहीं थी, सिर्फ यही बोलती थी कि माँ तू फूलों पर हुलारे लेती हैं और हमने कांटों पर अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा अनुभव होता था एक माँ के आगे खड़ी होकर के। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं थोड़ा बड़ी हुई तो हमारे परिवार के बीच में हमारे मासी जी इस ज्ञान में चलते थे। उन्होंने अपना पूरा ही जीवन इस ज्ञान के बीच में लगाया। जैसे मैं बड़ी हुई और उनके ज़्यादा संपर्क में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने शादी नहीं करनी है, मैं किसी मंदिर में जाकर के बैठ जाऊंगी। फिर जब मुझे पता चला कि हमारे मासी जी एक अच्छे किसी ज्ञान में चलते हैं और उन्होंने शादी नहीं की है, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी उनके पास जाऊं। और जब मैं 5वीं क्लास में आई तो मैंने अपने मम्मी से कहा कि मैंने अपने मासी जी के पास जा कर के पढ़ना है।
तो मैं 5वीं क्लास के बाद 6ठी क्लास में मैं मोगा के पास किशनपुरा गांव है, तो मैं वहाँ पर उनके पास चली गई। 6ठी क्लास में जैसे हमें मासी जी के पास जाने का मौका मिला, तो मासी जी ने हमें इस ज्ञान के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। वो वहाँ पर सुबह 3:30 बजे जाते थे क्लास में, 5 बजे वो अपनी क्लास पूरी करके आ जाते थे। तो हम भी सुबह 3:30 बजे उठते थे उनके साथ क्लास में जाना। पहले तो हम सिर्फ वीरवार वाले दिन जाते थे एक भोग खाने के लिए, भोग के बहाने हमने आश्रम में जाना। फिर धीरे धीरे जैसे हमें अच्छा लगा, तो एक दिन मैं योग में बैठी थी और योग में बैठे बैठे मुझे बाबा के लाइट से एक अनुभव हुआ कि छोटी सी एक लाइट वहाँ से निकली है और वो लाइट धीरे 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 आते हुए वो मेरे पास ऐसे आई जैसे मेरे को एकदम ऐसे लगा कि मैं यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। उस दिन से लेकर के मुझे ये अंदर एहसास हुआ कि नहीं, मुझे कोई अच्छा रास्ता मिल गया है। अब मैं कहीं और जाने वाली नहीं, कहीं मंदिर में जाने वाली नहीं हूँ। मैं एक अपने पिता के पास, जो मुझे सच्चा पिता मिल चुका है। तो जैसे मेरी 6ठी क्लास पूरी हुई, तो 7वीं क्लास में मुझे मोगा से संजीवन दीदी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके पास जाने का मौका मिला। तो मैं जब भी छुट्टियां होती थी तो उनके पास चली जाती थी। जैसे मैंने मैट्रिक की, मैट्रिक करने के बाद जालंधर में सन 1984 में जानकी दादी जी ने आना था। जानकी दादी जी आए और जालंधर से राजबहन जी मोगा में आए, तो वो मोगा से मेरे को जालंधर लेकर के आ गए। सन 1984 की बात है, जब मैं दादी जी से पहली बार मिली। तो दादी जी से जब पहली बार मिली तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं बहुत बिछड़ी हुई, और जिस माँ को मैं याद करती थी वो माँ के रूप में मुझे दादी जी मिले हैं। तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि ऐसे लगा कि मैं सच में कहीं अच्छी जगह पर अब पहुँच चुकी हूँ। और वो दिन गया, आज दिन तक मैं कभी फिर वहाँ से कभी पैर नहीं उठाया। तो उसके 1 साल के बाद हमारे पिताजी मेरे को लेने के लिए आए जालंधर में। तो मैंने उनको यही बोला कि पहले आप मुझे लिख करके दो कि मुझे ऐसा तो नहीं है कि आप ले जाएंगे और मुझे वापस नहीं भेजेंगे। उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब बचपन में मासी जी हमारे ज्ञान में चले थे तो मासी जी घर में बहुत छोटे थे, जिस कारण हमारे पिताजी ने, हमारे मामा जी बहुत मारते कूटते थे। तो हमारे पिताजी ने उनको बहुत सहयोग दिया। जब उन्होंने बोला मुझे सेंटर जाना है तो हमारे पिताजी ही छोड़ के आते थे। तो जिस कारण मुझे कोई ऐसी अड़चन नहीं आई है जो मुझे उन्होंने कभी रोका हो किसी काम के लिए। लेकिन मेरे अंदर एक संकल्प आया कि ऐसा ना हो कहीं मेरे को वो वहाँ से भेजे नहीं। तो वो 2 दिन लेकर के गए, दूसरे तीसरे दिन मुझे फिर से आश्रम में छोड़ गए। फिर उसके बाद जैसे हम आश्रम में आए, आश्रम में रहते बड़े दीदियों के साथ सेवा करने का भी मौका मिला। और सबसे पहले ये बात कि मैंने 7 दिन का कोर्स आज तक नहीं किया है, लेकिन जैसे मैं आश्रम में पहुंची थी तो बड़े बहन जी ने मुझे लेसन देने के लिए भेजा। तो मैं सोचूं लेसन क्या देना है, मुझे तो खुद नहीं आता है तो मैं कैसे दूं। लेकिन मैंने बाबा को आगे रख कर के लेसन दिया, और वो जैसे जैसे जिस प्रकार से उनको देना था उसी प्रकार से मैंने आत्मा के लेसन से शुरू किया। और ऐसे लगा कि बाबा मेरे पीछे से बोल रहा है और मैं सुना रही हूँ। इसी प्रकार ही फिर मुझे एक मौका और मिला माउंट आबू जाने का। जैसे मैं बाबा के घर माउंट आबू गई पहली बार 18 जनवरी 1986 में मैं बाबा के घर
पहली बार गई। जब बाबा के पास पहुँचे तब ओम शांति भवन की स्टेज भी पूरी नहीं थी बनी हुई। उससे पहले बाबा को मिल के आए तो 18 जनवरी वाले दिन ऐसे लगा, क्योंकि उस समय बाबा शाम को 6 बजे बैठ जाते थे और सुबह के 6 बज जाते थे। थोड़े से बाबा के बच्चे थे। जिस समय हमारे को उस समय बाबा से मिलने का मौका मिला तो उस समय दादी जी ने स्टेज पर सुबह मुरली क्लास में बोला कि बाबा आज सभी को मिलेंगे, क्योंकि बाबा वैसे भी सभी को उस समय ग्रुप वाइज स्टेज पर ही मिलते थे। तो मैं बाबा के पास मिलने के लिए गई। जैसे बाबा ने मुझे टोली दी और बाबा ने मुझे एक वरदान दिया, ऑल राउंड सेवाधारी। तो बाबा ने टोली मुख में टोली डाली और मुझे जब वरदान मिला तो उस समय मेरे अंदर एक ऐसा सन्नाटा सा छा गया कि बाबा ने मुझे कहा है कि तुम ऑल राउंड सेवादारी हो। तो उसके बाद बाबा से टोली लेने के बाद ही मुझे एक और संकल्प आया कि हमारे राजबहन जी जलंधर में, उनकी तबीयत उस समय ठीक नहीं थी। तो मेरे अंदर संकल्प आया कि बाबा मैंने उनके लिए भी टोली लेकर के जानी है। मन के अंदर संकल्प किया कि उसी समय ही बाबा ने कैच किया, कहा बच्ची राज के लिए लेकर जानी है। तो बाबा ने मुझे दीदी के लिए भी मेरे हाथ में टोली दी कि ये बच्ची को खिलाना। तो बाबा ने इतना मुझे वो उस समय का वो प्यार जो था, वो बाबा का दुलार और बाबा का जो वरदान था, वो मेरे को आज तक भी मेरे जीवन में वैसे ही बाबा ने मुझे ऑलराउंड सेवाधारी बनाया। एक बार की बात है, शिमला में गुलजार दादी जी आए और शिमला में रोडू में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो सभी वहाँ पर पहुँच गए। मैं अकेली ही शिमला में रुकी हुई थी और बड़े दीदी ने, दादी जी वापस आए तो बड़े दीदी जी ने बोल दिया कि एक छोटी बहन है वहाँ पर, तो वो आपको देख कर के घबरा ना जाए, क्योंकि मुझे दादियों के हिसाब से कोई भोजन भी बनाना नहीं आता था। लेकिन मुझे जैसे दादी जी वहाँ पर पहुँचे शिमला में, तो मैं एकदम पहले तो घबरा गई, लेकिन मुझे दादी जी ने आकर के बोला कि आप घबरा तो नहीं गए हो। मैंने कहा अंदर से तो मैं घबराई हुई थी, लेकिन बाहर से मैंने दादी जी को बोला नहीं दादी जी मैं तो ठीक हूँ। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, हम खाना बनाते हैं। तो मुझे उस समय इतना लगा कि देखो एक इतनी बड़ी हस्ती, जो इतनी निर्माणचित, इतनी बड़ी हस्ती जिसके तन में स्वयं भगवान आ रहे हैं और इतनी निर्माणचित, उन्होंने मेरे साथ बैठ कर के मैंने सब्जी काट के दी और दादी जी ने सब्जी को तड़का लगाया। मैं चपातियाँ बेल रही हूँ और दादी जी ने चपातियाँ सेकी और बैठ कर के हमने खाई। और इतना अजीब, मैंने बिल्कुल, मेरे को ऐसे लगा कि जैसे देखो कैसे एक माँ आकर के अपने बच्चों को कितने उससे राज दुलार दे रही है कि कोई बात नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। तो मुझे उस समय ऐसे लगा कि ये तो एक फरिश्ता है, ये तो भगवान ने इस धरती पर इसको भेजा हुआ है और ये अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया है। जैसे मैं बाबा की बनी और बाबा के घर में आने से सबसे पहले मेरे अंदर एक धारणा, जैसे बाबा ने सबसे पहले बाबा की ये एक पवित्रता की धारणा है, सच्चाई सफाई की, और अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करना। ये मेरे अंदर कूट कूट के बहन जी ने, राज बहन जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ा कि कोई भी किसी भी प्रकार की बात हो जाए, क्योंकि पवित्रता ही बाबा के यज्ञ के अंदर एक पवित्रता ही नंबर 1 है। पवित्र जीवन है, पवित्रता की धारणा है, तो उससे हम आगे बढ़ते जाते हैं और सच्चाई सफाई होगी, उससे भी हमारा जीवन जो है वो ऊंच बनता है।
कभी भी कोई भी बात हो जाए, हमें राज दीदी जी सिखाते थे कि किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना, सदा सच्चाई सफाई में ही चलते रहना है। और जितना सच्चाई सफाई से चलेंगे उतना जीवन आगे बढ़ता जाएगा। तो मुझे इस बात का अनुभव भी है कि जितना मैं सच्चाई सफाई से आगे बढ़ी हूँ, जहाँ मैं बाबा के यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ को मैं, जैसे मान लो कई बार कई सोचते हैं कि हमारे पास बाबा के यज्ञ में इतना नहीं है तो मैं मधुबन में भी कैसे करूं, लेकिन मैंने देखा है कि अगर मैं 1 रुपया भी करती हूं तो मेरे पास उसके बदले में 10 रुपये आते हैं। अगर मैं 100 करती हूं तो उसी 1 सेकंड अगर मैं संकल्प कर लेती हूं तो उससे जस्ट दूसरे संकल्प में मेरे पास वो चीज़ आ जाती है। तो कभी भी मेरे को किसी प्रकार की कभी भी कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं आई, सदा सच्चाई और सफाई पर चलती रही हूँ। पवित्रता मुख्य धारणा करके उसको अपने जीवन में हमेशा ही धारण करके कि ऐसा मेरे से कोई काम नहीं हो जो किसी के, जहाँ माता पिता के, जहाँ यज्ञ के बीच में हमारी बड़ी बहनों दादियों जिन्होंने भी हमें शिक्षा दी है, उनके जीवन को मैं दाग लगाऊं, मेरे से ऐसा कोई भी कर्म ना हो। क्योंकि मुझे दादियों का अभी भी मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी कमी की महसूसता होती है, जहाँ कोई भी किसी प्रकार का अंदर संकल्प चलता है कई बार, तो मुझे सपने में भी आकर के दादियाँ वो शिक्षा देती है, जिससे मैं एकदम ऐसे लगेगा कि आज मैं दादियों से ही मिल कर के आई हूँ। एक बार थोड़ा समय पहले मेरे को एक संकल्प आया था कि मैं, जैसे बड़े सिखाते थे कि हम बाकी तो सब हमने कर लिया, लेकिन कभी साकार में अगर हम होते तो हम बाबा को हम भी मिल लेते। तो मुझे याद है मैं बैठे बैठे बाबा के रूम में, तो मेरे को उस समय थोड़ा जैसे बाबा के बैठे बैठे रात का योग कर रही थी तो मुझे नींद आ गई। तो मेरी सपने में मेरे पास बाबा आए और मैं देख रही हूँ, मैं बाबा की बहुत अच्छा कमरा सजाया बाबा के लिए, तो मैं बाबा का हाथ पकड़ करके कमरे में लेके आई। और जब मैं बाबा को कमरे में लेकर के आई तो बाबा को हाथ में मैं टोली दे रही हूँ और बाबा सभी भाई बहनों को दे रहे, बहुत बड़ा हॉल भरा हुआ है। और लास्ट में जब बाबा मुझे टोली देने लगे तो मुझे एक संकल्प आया कि बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया था, ये कौन से बाबा है जिन्होंने मुझे टोली दे रहे हैं और मैं सब बाबा को दे रही हूँ, बाबा सबको दे रहे हैं। तो बाबा ने उसी समय ही मेरे को दृष्टि दी और दृष्टि देते देते मुझे एकदम बिल्कुल गहराई में ले गए और बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा अव्यक्त में भी साकार की पालना देते हैं और आज के बाद ये संकल्प भी नहीं करना कि मैं बाबा को कभी नहीं मिली हूँ। आज बाबा आपको बड़े प्यार से साकार की पालना दे रहे हैं। तो उस दिन से सच में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं कभी भी बाबा को मैं नहीं कभी मिली नहीं हूँ, मैं तो साकार में भी बाबा को मिली हुई हूँ। ऐसे ही बाबा ने बहुत अनुभव कराए, दादियों ने भी कराए। और उसी बीच में 31 दिसंबर का दिन था, जिस समय 31 दिसंबर को जैसे बाबा आते हैं नए साल वाले दिन, तो मैंने सभी भाई बहनों को बोला कि आज हम शाम को योग करेंगे सभी बैठ कर के और बाबा को याद करेंगे। आज बाबा मिलन है तो हम यहाँ पर बैठ कर के बाबा से मिलन मनाएंगे। तो उस दिन सभी रात की भट्ठी के लिए सभी पहुँचे और सब ने मतलब योग किया। जैसे वो योग में बैठे थे, अभी उनको इतना योग का अनुभव ही नहीं था और इतना मम्मा को उन्होंने देखा भी नहीं था, लेकिन मम्मा की फ़ोटो तक भी इतना क्लियर रूप में उनको नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो रात की भट्ठी की, उस भट्ठी के बीच में जैसे सुबह हमने उन सभी से अनुभव सुना,
तो उन्होंने एक एक ने, उनकी आंखों में आंसू थे, कहा दीदी आज हमें ये अनुभव हुआ कि मम्मा हमारे बीच में से घूम करके गई है और मम्मा हम सभी को दृष्टि देकर गई। ऐसे लग रहा था कि मम्मा हम सभी को एक एक को दृष्टि दे रही है। अब उनको इसके बारे में पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का अनुभव किया। तो मुझे बहुत इतनी खुशी हुई कि जो मुझे सपने में मम्मा एक क्लास के बीच में सबको दृष्टि दे करके गई है, वो मम्मा आज सभी को एक एक को मिल कर के भी गई है। ऐसे ही मेरे को बाबा के, दादियों के, मम्मा के अनुभव ने आज तक मुझे आगे बढ़ाया है। और आज भी मेरा एक यही पुरुषार्थ है कि मैं सदा आगे बढ़ती रहूं बाबा के हर कार्य में, और बाबा मुझे ऐसी अंदर से पावर भरता रहे जैसे आज तक भरते आए हैं, और मैं हमेशा ही आगे बढ़ती रहूं। और आने वाले भाई बहनों के लिए भी मेरा यही है कि वो भी जैसे बाबा की शिक्षाएं हैं, बाबा की जो धारणाएं हैं इस यज्ञ की, बाबा ने जो हमें शिक्षा दी है, वो शिक्षा मैं उन आत्माओं तक भी पहुंचाऊं, और पहुंचाते भी हैं और पहुंचाते भी रहेंगे। बाबा के हर कार्य में अपने आप को समर्पित किया हुआ है, और उसी रीति से मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाती रहूँगी। और मेरा ये सबके प्रति यही शुभ संकल्प है कि बाबा के यज्ञ में यहाँ पर मैं बैठी हूँ, और भी जहाँ भी मुझे जिस भी प्रकार की अभी भी सेवा मिलेगी, वो मैं सेवा हर एक की करती रहूँगी। और भाई बहनों के लिए जिन्होंने इतना अपना जीवन दे के इस यज्ञ के बीच में आए हैं, और उनको भी मेरे द्वारा बाबा किसी भी प्रकार की कोई असंतुष्टि का ऐसा कार्य ना हो, जो उनको कोई भी किसी प्रकार की असंतुष्टता हो। हमेशा ही हर एक को संतुष्ट कर रही हूँ और करती ही रहूँगी। दीदी जी की विशेषता है जो बाबा का ज्ञान है, बड़े आसान और सरल तरीके से समझाना, और जो भी बाबा बताते हैं कोई बड़ा काम जो है नथिंग न्यू, तो दीदी भी कोई बड़ा काम आ जाता है या समस्या आ जाती है तो कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो इससे बड़ा हमें उमंग और उत्साह मिलता है। ज्योति बहन हैं जो यहाँ की सेंटर संचालिका हैं, तो उनकी जो मैं मुख्य विशेषता कहूँ तो ये है कि वो सबको साथ में लेके चलना, संगठन में सबको आगे बढ़ने का मौका देना। उससे मुझे भी ये अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को उतारने का मौका मिला कि किस तरह अपने परिवार को, अपने संगठन में सबको आगे लेके कैसे सहयोग करके आगे बढ़ना है। दीदी जी बहुत ही विशेषताओं से संपन्न है। उनकी मुख्य विशेषताएं हैं कि वो बहुत ही हर्षित मुख होकर के और बहुत ही मातृवत स्नेह के साथ सभी आत्माओं को आगे बढ़ाती हैं। उनका जीवन जो है वो हमारे लिए आदर्श है। वो जितनी अथक होकर के सेवाएं करती हैं, हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। और दूसरी बात, दीदी जी के अंदर जो है वो दान करने की प्रवृत्ति, कोई भी आ जाए, कैसा भी व्यक्ति आ जाए, चाहे स्थूल चीज़ की दान हो या सूक्ष्म चीज़ की दान हो, बिन देखे बिन सोचे उसी पैर पर मतलब देने की प्रवृत्ति इतनी है कि कोई भी चीज़ को, चाहे वो सूक्ष्म चीज़ है चाहे स्थूल चीज़ है, एकदम झट से ही दान कर देते हैं, फिर निसंकल्प हो जाते हैं। और जैसा कि हमारी ज्योति दीदी का नाम ज्योति है, तो जतो नाम ततो गुण, मतलब जैसा नाम है वैसे ही उनके गुण हैं। यानी कि वो जो है सभी आत्माओं की ज्योति जगाने का कार्य यहाँ पर कर रही हैं, और इतनी ममता, सरलता और स्नेह से हम लोगों का पालना करती हैं कि हमें अपना घर की सुध बुध सब भूल जाती है। दीदी जी में अदम्य साहस
और निडरता जो है वो गुण देखा है। सेवा भाव बहुत ज़्यादा है दीदी जी में, और उनसे मैंने यही सीखा है कि कोई भी काम करते हुए डरना नहीं है, निडर हो के आगे बढ़ना है, और सेवा जो है वो वैसे ही करनी है जैसे दीदी जी दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी जो है यज्ञ प्रति स्वाहा कर रही हैं। हमारे दीदी जी हैं वो हमें बहुत अच्छे हैं, वो हमारे दीदी जी हमको बहुत प्यार करते हैं। जब हमारे दीदी जी बहुत अच्छा हंसते हैं, जब हमारे दीदी जी हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कई सारे फूल खिल रहे हों। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने